Hello dear students, today we are going to discuss exercise of page number 68 and 69 of your English reader, that is unit 3. Friends are human assets. Complete the chart using adjectives that can best describe friendship. फ्रेंडशिप को क्या क्या बातें डिस्क्राइब करती हैं, एक फ्रेंड में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. काइंड होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, लविंग एंड इंटेलिजेंट. काइंड दयालु, ट्रूथफुल सच बोलने वाला, ऑनेस्ट ईमानदार, हेल्पफुल सहायता करने वाला, लविंग प्यार करने वाला और इंटेलिजेंट जो अच्छा हो, बुद्धिमान भी हो. सो पेज नंबर 69. Work with your partner and write synonyms for the words or phrases given below. The first letter of each word is given as a clue. If you are unable to guess the words, find the correct answers from the story. तो स्टोरी में ये वर्ड्स मेंशन किए गए हैं. फर्स्ट लेटर भी यहाँ पर दिया हुआ है. उससे रिलेटेड आपको इसके क्या करने हैं, मीनिंग लिखने हैं. ये मीनिंग बेटा जो हम अब चैप्टर पढ़ेंगे, गर्ल गैंग, 69 पेज पर ये है, शुरू होगा ये चैप्टर, उसमें से लिए गए हैं. तो पहले आपको इसके मीनिंग बता देते हैं. तो चैप्टर में ये वर्ड सारे आएंगे. ग्रुप ऑफ पीपल, गैंग, लोगों का समूह, उसको हम बोलते हैं गैंग, GANG गैंग. डिस्ट्रक्शन, नष्ट होना, रेक्ट, WRECKED रेक्ट. स्लाइट और ब्रीफ मेंटल पेन, दैट इज ट्विंज. अगर मानसिक तनाव है हल्का सा तो उसे बोलते हैं ट्विंज, TWINGE. अनप्लेजेंट, नेस्टी, जो सुंदर ना हो, अच्छा ना हो, दैट इज़ नेस्टी, NASTY. वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED एग्जॉस्टेड. ब्रीथ विद शॉर्ट क्विक ब्रेथ्स, छोटे छोटे सांस लेना, दैट इज़ पैंटिंग, PANTING. सेइंग यस, किसी बात पर सहमत होना, अग्रीड, AGREED. आई एम रिपीटिंग, गैंग, GANG गैंग, रेक्ट, WRECKED रेक्ट, ट्विंज, TWINGE, नेस्टी, NASTY, एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, पैंटिंग, PANTING, and the last is agreed, AGREED. Now let us move on chapter, that is girl gang, page number 69. Read this story about the friendship of a group of girls and how they help each other to solve their problems. स्टोरी में क्या है, लड़कियों का ग्रुप है, उनकी दोस्ती बताई गई है कि कैसे वो प्रॉब्लम्स में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. It was a Saturday afternoon, शनिवार की दोपहर थी. I had been allowed to go out shopping on my own. मुझे परमिशन थी कि मैं खुद शॉपिंग करने जा सकूं. I was sitting on a train for my way home. और मैं ट्रेन में जा रही थी. Quite unaware how dramatically my life was about to change. और इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि किस नाटकीय ढंग से मेरा जीवन में परिवर्तन आने वाला था. My name, by the way, is Alice. मेरा नाम एलिस है. A girl called Christy was in the same train. एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टी था वो भी उसी ट्रेन में थी जिसमें मैं जा रही थी. She was also in my class at school, but she never even said hello to me. I wasn't surprised. वो भी मेरी क्लास में ही थी, मेरे स्कूल में, लेकिन वो कभी भी उसने मुझे हेलो नहीं कहा और मुझे कोई हैरानी भी नहीं थी. द टिकट कलेक्टर अपीयर्ड एंड आस्क्ड फॉर द टिकट. जो TC था, टिकट देखने वाला, वो आया और उसने टिकट के लिए पूछा. आई फाउंड माइन, मेरे पास मेरी थी. देन आई वॉच्ड क्रिस्टी सर्च फॉर हर टिकट. तब मैंने देखा जो क्रिस्टी है अपनी टिकट ढूंढ रही थी. द टिकट कलेक्टर वेटेड impatiently. Christy said, I must have lost it. जो टिकट कलेक्टर था, TC था,
वो उसको उसमें पेशेंट नहीं था, धैर्य नहीं था, मतलब उसे जल्दी थी, रेस्टलेस था वो। क्रिस्टी ने कहा मेरी टिकट शायद खो गई है। द टिकट कलेक्टर सेड यू विल हैव टू बाय अनदर वन। टीसी ने क्या कहा, तुम्हें दूसरी टिकट खरीदनी होगी। क्रिस्टी रिप्लाइड बट आई हैवंट गॉट एनी मनी विद मी, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। द टिकट कलेक्टर सेड वेल देन आई शैल हैव टू सेंड यू टू द अथॉरिटी, फिर तो मुझे तुम्हें अथॉरिटी के पास भेजना पड़ेगा, मतलब कि पुलिस में देना पड़ेगा। क्रिस्टी बेग्ड, क्रिस्टी ने रिक्वेस्ट की, ओह डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। एट स्कूल ऑन मंडे क्रिस्टी इग्नोर्ड मी, और मंडे को स्कूल में क्रिस्टी ने मुझे इग्नोर किया एज़ यूजुअल, जैसा कि वो हमेशा करती थी। सो डिड प्रैक्टिकली एवरीवन एल्स। आई एम नॉट सो मच अनपॉपुलर एज इनविजिबल। मैं भी इतनी अनपॉपुलर नहीं थी, मैं भी ऐसी नहीं थी कि लोग मुझे जानते नहीं थे, लेकिन जो क्रिस्टी थी उसने मुझे स्कूल में मंडे को वैसे ही इग्नोर किया जैसे कि वो अक्सर किया करती थी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना काम कीजिए साथ साथ और चैप्टर को रीड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।